आप मुझे बताना गाँव की लाइफ आपको अच्छी लगती है या तो फिर शहर की लाइफ अच्छी लगती है? बाय द वे मुझे तो गाँव की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और कभी-कभार शहर की लाइफ अच्छी लगती है। सो हे एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम ओडिशा जब गए थे तो वहाँ पे पणा संक्रांति हुआ था। हम जिस दिन वहाँ पहुँचे उसी दिन ही पणा संक्रांति था। हमारे यहाँ ओडिया नववर्ष भी कहते हैं न्यू ईयर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने पणा संक्रांति मतलब रात को हमारे यहाँ जो फंक्शन होता है मेला लगता है तो हम लोग सब घूमने गए थे। तो आने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था फिर खाना खा के हम सो गए थे। सुबह को उठने के बाद मिमी जिमी भी उठ के रेडी हो गए थे तो उनको दोनों को मैंने ब्रेड टोस्ट करके दे लिया था। और उसके बाद जानू भी आ गए थे नहा के तो उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट और चाय दे दी थी। फिर बाकी का जो काम रहता है कपड़े सुखाना और फिर खाना बनाना। तो कपड़े सुखाने के लिए मैं छत के ऊपर ही आती हूँ। धूप तो वैसे भी बाहर ज़्यादा हो रहे थे, फिर भी ये जो पापा जी ने ये करवाए हैं ना नीचे जो पेंट व्हाइट पेंट करवाए हैं, उसी वजह से ना धूप इतना ज़्यादा पैरों पे नहीं लगती है। हाँ, मतलब धूप फ़ील होती है, पर जो पैरों में लग जाती है, हम चलना मुश्किल हो जाता है, उस तरह से धूप नहीं था। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना अच्छा फिनिशिंग भी हुआ है और आपको नीचे से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा फ्रंट यार्ड और आम देख सकते हैं। आम का पेड़ तो हमारे यहाँ इतने सारे हैं और इतने सारे आम गिरते हैं ना, मतलब क्या ही बताऊँ। कच्चे जितने गिरते हैं, पक्के वाले भी और उससे ज़्यादा ही गिरते हैं। ये पूरा सब जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सब पापा जी ने लगाए हैं और यहाँ पे बहुत सारे आम होते हैं, केले होते हैं और यहाँ तक कि बेल जो होता है ना, बेल का भी पेड़ यहाँ पे है। और छत में फिर कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे बहुत सारा कुछ काम था और मिमी गया था मिल्क लाने के लिए। गाँव से जो दूध आता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है। गाँव में ना आपको हर किसी के घर में गाय मिल जाते हैं, तो इसी वजह से वो ना दूध का बिज़नेस भी करते हैं। तो हमारे घर से भी जो दूध आता है ना, वो पैकेट वाले नहीं आते हैं, गाँव से ही आते हैं। तो मिमी गया था दूध लाने के लिए, क्योंकि पापा जी कुछ काम से बालेश्वर जाने वाले थे मार्केट, तो इसी वजह से मिमी गया था दूध लाने के लिए। वो साइकिल लेके आराम से टोपी पहन के चला जाता है और लेके भी चला आता है। तो ये लेके आ गया। फिर मैंने कहा कि गेट बंद कर दो, नहीं तो कोई गाय या तो फिर बकरी अंदर घुस जाते हैं और सारे जो भी पेड़ है पौधे हैं ना, उनको खा लेते हैं। फिर मिमी धूप से आया, फिर आने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा ग्लूकोन डी पानी दिया था। और ये देखिए, ये आपको दिखा रही हूँ, ये जो दूध आया था ना, तो उसी से ये मलाई बनता है और इतना गाढ़ा है, मतलब क्या ही बताऊँ। आप शहर की जो पैकेट वाले जो दूध होते हैं ना, उसमें इतने गाढ़े वो मलाई नहीं पड़ते हैं और इसमें ना बटर और घी भी बहुत निकलते हैं। फिर दोपहर का सारा काम खत्म करके शाम हो गई थी। शाम के टाइम में फिर नहा के मैंने साँझ धूप दे दिया था और उसके बाद फिर मैं भी रेडी होके आ गई थी। तो ये देखिए, ये मेरा गेटअप है। तो हम जा रहे थे मेला देखने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 दिन मेला होता है, जो पौना संक्रांति में होता है मेला। तो उसमें क्या कहते हैं, सभी लोग अपना काम खत्म करके शाम के टाइम में आते हैं मेला घूमने के लिए। तो हम लोग भी रेडी हो गए थे और मिमी जिमी तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड है। मिमी बोल रहा था मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। गाँव के मेले ये दोनों देखे नहीं हैं, तो फिर जब भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बोलते हैं। और कितना अंधेरा आप देख सकते हैं। तो हम मोबाइल के जो टॉर्च है उसको ले हम जा रहे थे और फाइनली यहाँ पे एक लाइट भी लग गया था। पूजा आपा भी आ गए थे, क्योंकि हम सब साथ में जाने वाले थे मेला देखने के लिए। तो ये है मेला। मेले में ये सारे झूले बच्चों का खेलने के लिए और जो घोड़ा इस तरह से घूमता है वो वाला सब आए थे। और ये वाला जो झूला है ना, ये हाथ से इसको चलाया जाता है, इसमें कोई मशीन वगैरह नहीं लगे हैं
और ये तो देख के मुझे बचपन की याद आ जाती है। मैं जब भी बचपन में जाती थी मेला ना, तो इसमें ज़रूर बैठती थी और स्पेशली मैं घोड़े पे बैठती थी और घोड़ा जो घूमता था ना, बहुत ही मज़ा आ जाता था। ये जो हाथ वाला झूला है ना, ये इसमें गुड्डू, मिमी, जिमी ये तीनों बैठने के लिए जिद करे, तो हमने कहा कि हाँ, तुम लोग बैठो, पर और पूजापा भी बोल रहे थे कि अच्छे से पकड़ के बैठना, नहीं तो गिर जाओगे, क्योंकि हमें भी भरोसा नहीं था कि हाथों से चला रहे हैं ना, कहीं गिर जाएंगे और ज़्यादा लोड रहे हो जाएगा तो फिर। और कोई नहीं था, फिर इन तीनों ही सिर्फ थे। तो मैंने कहा कि कुछ डगमगा जाएगा, इधर उधर हो जाएगा और कुछ सपोर्ट भी नहीं है, सिर्फ जो रेत आता है ना, रेत में एक बोरे में भर के वो उसको डाले थे। जो भी बॉक्स खाली था उसमें रेत डाला गया था और मिमी का हाँ, यहाँ पे वेट थोड़ा एक साइड ज़्यादा लग रहा था, तो दूसरे साइड बैलेंस करने के लिए वहाँ पे ना एक रेत का बोरा लगाया गया था और उसके बाद फिर हाथों से झुलाया। और जिमी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मतलब वो हमेशा वो जो बड़े वाले झूले आते हैं ना उसमें बैठा है, पर ये वाले झूले जो हैंडमेड है, मतलब मतलब हाथों से जो चलाया जाता है, वो उसमें नहीं बैठा था। तो वो पहली बार बैठा तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब कहने को ना, गाँव के मेला इन दोनों ने बहुत एंजॉय किए हैं। पहले-पहले तो इन दोनों को डर लगा, फिर बाद में बहुत एन्जॉय किए, चिल्ला रहे थे, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। फिर उसके बाद फिर गुड्डू का वहाँ पे एक दोस्त मिल गया था, फिर वो उससे बात कर रहा था, स्कूल फ्रेंड था। तो उसके बाद फिर वो चली गई, फिर माँ भी उससे बात की, क्योंकि गाँव में जो है ना, सब हर किसी को कोई ना कोई पहचानते ही है। सब जानते हैं, ये उनकी बेटी है, वो उनका बेटा है, तो इस तरह से सब पहचानते हैं। फिर जिमी ने आइस गोला खाए थे और बहुत सारे स्नैक्स ऐसे खा के फिर हम घर को आ गए थे और जल्दी सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे मज़दूर आ गए थे, फिर काम चल रहा था, क्योंकि वो जो दीवार का काम चल रहा है, इसी वज़ह से मज़दूर आते हैं। फिर सारा सब कुछ काम खत्म करने के बाद हम भी बैठ गए थे पखाड़ खाने के लिए। तो पखाड़ के साथ आइटम बहुत सारे थे और स्पेशली मैं तो बैंगलोर में तरस जाती हूँ पखाड़ खाने के लिए। तो इसीलिए जब भी जाती हूँ ना, मैं पखाड़ ज़रूर खाती हूँ। और उसके बाद फिर दोपहर का टाइम हो गया था, फिर से खाना बनाना था। जैसे कि लंच में था दाल और जो मोरिंगा आता है, मोरिंगा ड्रमस्टिक, उसका भुजा बनाया गया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा चेक कर रही हूँ कि दाल में थोड़ा-सा नमक कम है या ज़्यादा है। पहले मैं चूल्हे को दे देती हूँ, उसके बाद ही मैं, जैसे अग्नि को पहले दिया जाता है, उसके बाद मैं चख लेती हूँ। और उसके बाद मैंने दही बैंगन बनाए थे और यहाँ पे और एक करी भी मैंने बनाए थे, जो आपको दिखाती हूँ। तो मैंने वहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। तो गाँव आते ही हम कटहल का सब्ज़ी ज़रूर बनता है और स्पेशली गर्मी के टाइम में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना चूल्हे पे भात बन रहा है। तो हमारे यहाँ चूल्हे पे भात बनता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो चूल्हे ईज़ी रहता है और गैस में नहीं बनाया जाता है। गैस में जब कम क्वांटिटी में बनता है तब गैस में बनता है, नहीं तो फिर चूल्हे पे सब कुछ सुविधा है यहाँ पे। जैसे कि ये चूल्हे का एक सेपरेट घर भी बनाया गया है, यहाँ पे काठ है, मतलब लकड़ी सब यहाँ पे रखा गया है। और बहुत सारे पत्ते भी ऐसे निकलते हैं जिसको सिर्फ चूल्हे में हम जलाते रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी भी काटा जा रहा है, इसको सुखाया जाता है, फिर अब घर में शिफ्ट किया जाएगा। और यहाँ पे दीवार का काम चल रहा है। फिर चूल्हे पे चावल बन रहा था, तो इसलिए जिमी को हमने काम पे लगा दिया था कि जाके देखो चूल्हा वहाँ पे बुझ गया है या फिर जल रहा है। तो वो आके देख रहा था और इसकी बदमाशी आप देख सकते हैं किस तरह से। उसको अगर छोड़ दिया ना, तो वो कुछ ना कुछ कर देगा। और पास में लकड़ी भी है, ये ड्राई वाली लकड़ी है, तो आग पकड़ लेगा। इसलिए मैं हमेशा उसको ध्यान में रखती हूँ कि क्या कर रहा है क्या नहीं। हमेशा मेरी नज़र उस पे रहती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना कर दे। अगर गड़बड़ करे तो मैं उसको हैंडल कर सकूँ, उस तरह से मेरा नज़र रहता है। और उसके बाद फिर आ गए थे शाम के टाइम में, जो कपड़े-वपड़े उठा लिए थे उसको फ़ोल्ड करके रख दिया था। फिर शाम के टाइम में मैं धूप देती हूँ, धूप आरती किया जाता है।
और नीचे जो है ना मैंने शंख भी फूँक लिए थे, तुलसी के पास जो फूँका जाता है, वो ना संध्या होने से पहले ही फूँकते हैं, नहीं तो फिर एक बार अगर शाम हो जाए ना, तो फिर शंख को फूँका नहीं जाता है। इसलिए मैं जल्दी-जल्दी नहा के फिर जाके पहले तुलसी के पास जाके शंख फूँक लेती हूँ, उसके बाद घर में सारे पूजा कर लेती हूँ। तो घर में पूरा मतलब हर तरफ आपको पूजा करना है, आरती करना है, उसके बाद फिर यहाँ आके फिर भोग चढ़ाना है, फिर सब कुछ करना होता है। मतलब पूजा करने के टाइम में ना हमारा यहाँ पे लगभग माँ-पापा का तो 1 घंटा टाइम लग जाता है जब सुबह के टाइम में पूजा होता है। शाम के टाइम में मुझे आधे घंटे या फिर 45 मिनट इस तरह से लगता है और उससे ज़्यादा नहीं लगता है। आधे घंटे के अंदर पूजा हो जाती है। पर पूजा का टाइम हमेशा टाइम लगता ही है। शायद जो लोग पूरी ध्यान से पूजा करते होंगे ना वो ये बात को रिलेट करते होंगे। और पूजा करने के बाद जैसे कि ठाकुर जी के जितने सारे बर्तन हैं उसको सब में जो भी पानी भरा रहता है उसको पानी फेंक के फिर एक जगह पे सारे बर्तन को लाके मैं नीचे ले जाती हूँ। फिर नीचे फिर नेक्स्ट डे को वॉश करेंगे और उसके बाद मैंने जल्दबाजी में सिर्फ़ शाम की पूजा के लिए जल्दबाजी में दौड़ के आ गई थी और पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने सारे कपड़े सुखाए। तो कपड़े जो है ना बाहर नहीं सुखाते इसलिए मैंने बालकनी पे सुखा रही थी। रात का कपड़ा बाहर नहीं सुखाते हैं, तो ये गाँव में हर तरफ रहता है। तो ये अभी से नहीं मैं जब शादी करके आई हूँ तब से ही मैंने मतलब मुझे बताया गया है कि रात के टाइम में नहीं सुखाए जाते। और फिर उसके बाद हम आ गए थे क्योंकि शाम के टाइम में चाय तो हो गई थी और डिनर टाइम हो गया था हमारा 7 साढ़े 7 बजे क्योंकि पापा जी जो है ना बहुत जल्दी डिनर करते हैं। वो जब आर्मी में थे ना तब से ही उनका एक हैबिट है कि वो 7 साढ़े 7 के अंदर ही अपना डिनर कर लेते हैं। अगर कभी-कभार लेट हो जाए तो 8 के अंदर, उससे ऊपर नहीं होता है। उनका डिनर हमेशा जल्दी ही हो जाता है क्योंकि वो जल्दी सोते हैं, तो जल्दी उठ भी जाते हैं। रात के 4 बजे वो उठ जाते हैं। तो उनका वो हैबिट ना ना वो जब आर्मी में थे तब से ये हैबिट है उनका। तो रात को डिनर में मिक्स वेज था, सिंपल संतुला जो बोलते हैं वो वाला था और रोटी खा लिए थे। फिर सुबह हो गई थी, सारा सब कुछ काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी मसाला रेडी करने के लिए क्योंकि अभी एक करी होने वाला है। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ मज़दूर लगे हुए हैं तो जो दीवार का काम बन रहा है तो उसी वज़ह से वो ना हमारे घर में ही खाना खाते हैं। जो उनका जो मज़दूरी वो लेते हैं और उसके साथ ही घर का खाना खाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए मैं ये एक करी बना रही हूँ और पापा जी जल्दी-जल्दी बोल रहे थे कि मतलब जल्दी करो वो लोग खाएँगे। तो इसलिए मैंने कहा कि जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ। सारा मसाला मैंने एक साथ ही रेडी कर लिए थे क्योंकि मेरी ननद भी आज आने वाले थे। ननद और लिली रानी और मेरी ननद, नंदोई सब आने वाले थे, तो इसलिए मैंने सारा सब कुछ मसाला कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बना दिए थे क्योंकि ननद आ रहे तो चिकन तो ज़रूर होगा, तो इसलिए पापा जी गए थे वहाँ पे चिकन लाने के लिए, चिकन लेके भी आ गए थे और टिन्नी, मम्मी सब आने के बाद यहाँ पे मैं उनकी जैसे कि जूस देना हो और क्या खाएँगे सब पूछ के मैं वो दे रही थी और यहाँ पे चूल्हा जल रहा है क्योंकि अभी चावल यहाँ पे होगा। तो ज़्यादा क्वांटिटी में जब भी चावल बनता है तो इसलिए यहाँ चूल्हे पे ही बनता है और अभी जैसे कि सभी आए हुए हैं तो इसी वजह से बड़ा जो हांडी रहता है ना उसमें चावल बनेगा। हमारे यहाँ डेगची बोलते हैं, बड़े से डेगची में चावल बनेगा। हम सब ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिए थे और और मम्मी और टिनी आने के बाद भी उनको भी ब्रेकफ़ास्ट दे दिए थे और वो लोग भी बाहर से कुछ खा के आए थे और यहाँ पे रेस्ट ले रहे थे और लिली अपनी दोस्तों के साथ बात कर रही थी और रानी जो है उसको रेस्ट चाहिए तो वो रेस्ट ले रही थी और मैं रेडी कर दी थी एक करी क्योंकि जो मज़दूर है वो ना अभी उनका खाने का टाइम हो गया है। सुबह से आए हुए थे तो सुबह से जब काम करते हैं तो उनको 11-12 बजे तक भूख लग जाती है और ये मेरी ननद लाए थे, ये है मोतीचूर का लड्डू।
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको पसंद है, मतलब आते ही सब खत्म हो गए। और ये देखिए क्या बन रहा है, ये है देसी चिकन। क्योंकि टीनी जो है ना, मतलब मेरी जो नंदुई, वो ना ब्रॉयलर नहीं खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए हमेशा ना देसी चिकन ही आते हैं। और देसी चिकन हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है कंपेयर टू ब्रॉयलर। और गाँव का जो देसी चिकन है ना, उसका जो स्वाद रहता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और ये मैंने कच्चा प्याज़ डाला इसीलिए क्योंकि मेरे सास माँ कहते हैं कि जब भी कच्चा प्याज़ डालो ना, वो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये उन्होंने उनके भाई से सीखे हैं। तो इसलिए मुझे भी हमेशा ये बोलते हैं कि जब भी देसी चिकन बनाओ ना, उसमें कच्चा प्याज़ ज़रूर डालना, यहाँ तक कि मटन में भी डाला। और मेरी सासू माँ चावल होने के बाद ना यहाँ पे साग बना रहे थे। तो ये है, कौन सा साग आप बताइए? हम्म। तो अभी हाँ, यहाँ पे ना तड़का लगेगा। तो तड़का हमेशा यहाँ पे ना हमारा सरसों तेल में ही तड़का लगता है। और चूल्हे की आग आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज जल रहा है। और ये जो साग है, चलो मैं बता देती हूँ, इसे सुनसुनिया साग बोलते हैं, जिसकी रेसिपी भी मैंने बहुत बार अपलोड की है मेरी दूसरी यूट्यूब चैनल पे। हम्म। हाँ हाँ, और यहाँ पे तड़का लगेगा, सिंपल सा तड़का रहता है, जैसे कि ड्राई चिली और उसके साथ लहसुन। बस हमारे यहाँ सिंपल सिंपल सा ही खाना बनता है, पर इतना टेस्टी लगता है। आप इस साग जब बनेगा ना गर्मा गर्म ही, आप उसको खाली ही खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और गाँव में ना साग हमेशा बनता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, चाहे वो लंच में हो। पर रात को नहीं बनता है, रात को नहीं किया जाता है साग, सिर्फ दिन में बनता है। और स्पेशली गर्मी के टाइम में पकौड़ा के साथ जो साग का कॉम्बिनेशन है ना, लाजवाब रहता है। और ये जो फ्रेशली साग है ना, या हमारे गांव में भी आते हैं, जैसे साइकिल पे लेके आते हैं साग, तो उनके पास से हम लेते हैं। और ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ना यहाँ पे नहीं मिलता है, पर मैं बहुत मिस करती हूँ बैंगलोर में। तो उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कुछ लेने के लिए, मतलब हमारे यहाँ खोली दूना बोलते हैं, प्लेट लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि सभी लोग खाएंगे एक साथ, तो प्लेट लेके जाने से बेहतर होता है। या तो फिर हम केले के पत्ते से खाते हैं, या तो फिर हम प्लेट से खा लेते हैं। तो ये जो प्लेट है ना, ये हमेशा रहता ही है, कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं, तो ये प्लेट आते हैं, पापा जी पूरा एक बंडल लेके आ जाते हैं। जो भी गेस्ट आते हैं, ज़्यादा को अगर होते हैं, तो इस तरह से हमारे यहाँ प्लेट में ही खा लेते हैं, पेपर के प्लेट में। तो जैसे मेरी ननद नंदई आए हुए हैं, तो बहुत सारा आइटम बना था। और शुरुआत हमारे सलाद से हो रही थी, और मैं सबको सर्व कर रही थी। तो सभी ज़्यादा मेंबर हो रहे थे, इसलिए सब नीचे बैठ के खा रहे थे। बच्चों को हमने कहा कि नीचे बिठा देते हैं, नहीं तो वो ऊपर बहुत सारे गिराते हैं, और इसलिए नीचे बैठने से बेटर रहता है। और ये जो है आम का चटनी है, कच्चे आम का चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये मेरे सासू माँ के रेसिपी है। और इसका स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये रानी लिली और जिमी बैठा था, और बीच में एक पत्ता रह गया है, मीमी आने वाला है, वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रहा है। मैं जितना भी डांट रही हूँ, वो नहीं आ रहा है, फिर बाद में जाके आया। ये देखिए आ गया। बहुत सारे आइटम हुए हुए थे, जैसे कि बड़े पापा भी आए थे, पूजा पापा भी आए थे। तो हम सब मिलके खाते हैं, कोई भी मतलब चिकन हो, मटन हो, जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है ना, तो हम सब मिलके खाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा गेट टुगेदर जैसा भी हो जाता है। और टीनी और जानू जो है ना, ऊपर बैठ के खा रहे थे, और यहाँ पे सब नीचे बच्चे बैठ के खा रहे थे। और बड़े पापा यहाँ पे बैठे हुए थे। बड़े पापा बोले कि मैं नीचे बैठ के खा लूँगा, बच्चे भी वहाँ पे बैठे हैं, तो मैं साथ में खा खा लेता हूँ। और जिमी की बदमाशी आप देख सकते हैं, वो बोल रहे थे ये वाला कांटा निकाल दो, वो वाला निकाल दो। मैंने कहा चुपचाप से बैठ के खाओ, फिर बाकी के जो बच्चे थे, हम लोग बाद में खाने वाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना पहले बड़े खा लेते हैं, और फिर बच्चे भी खा लेते हैं, और बाद में सासू माँ और मैं पूजापा, हम तीनों मिलके साथ में बैठ के खा लिए थे। और आइटम बहुत सारे हुए थे, और कुछ कुछ हमने खा भी लिए थे।
और सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। और फिर शाम के टाइम हो गया था, फिर मैंने साँस देने के लिए ऊपर आ गई थी और इतनी गर्मी में ना मैं नहा के आई थी, फिर भी पसीना आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बह रहा था। मतलब जब मैं शाम के टाइम में पूजा करके आती हूँ ना, तो पूरा जैसे कि दोबारा से नहा लेती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा पसीना निकलता है और उसके बाद मेरा पूजा भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। फिर यहाँ पे मतलब प्रसाद में इस तरह से जल चढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर हम नीचे आते हैं, क्योंकि फिर से डिनर बनेगा। और शाम के टाइम में सारा जो फूल होता है ना उसको निकाल दिया जाता है। जो सुबह के टाइम में फूल चढ़ाया जाता है, फिर शाम के टाइम में उसको उतार दिया जाता है। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का रूम यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के हम पूजा करते हैं और पूजा होने के बाद ना सारा बर्तन हम ले आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे को फिर धो के फिर पूजा होती है। और ये देखिए मेरा पसीना कितना निकल रहा है। मैं थोड़ी देर पहले पूरा नहा के आई थी और अभी फिर से पसीना आ गया। तो फिर रात के टाइम हो गया था, टीनी बोली मतलब जो मेरी नंदोई, तो वो बोले कि मुझे घर जाना है, मेरा एक ऑर्डर है। उनका ना पत्थर का मूर्ति का काम रहता है, पत्थर से बहुत सारे चीज़ ऐसे बनाते हैं। तो उनका एक शॉप भी है बारीपदा में। तो ऑर्डर आए थे तो उसका उनको डिलीवरी करना था, इसी वजह से वो रात को ही निकल गए। तो ये थी हमारी ब्लॉग, आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।